ही टॉपिक आपको पढ़ेंगे, है ना। तो जो मेमोरी होती है इसे हम मुख्यतः यहाँ पर दो भागों में बांट रहे होते हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारे यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारे यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होती है हमारे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है हमारे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है इसे हम दो भागों में बांटते हैं मेनली, एक हम बांटते हैं इसे रैम और एक हम बांटते हैं रोम। और जो रैम है हमारी ये भी दो प्रकार की होती है मेनली, एक तो होती है डी रैम, एक होती है प्यारे बच्चे डी रैम और एक होती है हमारी एस रैम, ठीक है। एक होती है हमारी पी रोम, एक होती है हमारी ईपी रोम, एक होती है हमारी डबल ईपी रोम। तो यदि आपको याद हो तो इनकी फुल फॉर्म थोड़ी ही देर पहले मैं लिखवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं आपको बस जनरली बोल करके रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डी रैम रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। एक एक अक्षर लिख देते हैं उससे आप समझ जाएंगे कि रैम की जो फुल फॉर्म है वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और जो रोम है हमारा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है हमारी रोम की फुल फॉर्म। अब जो डी रैम में जो डी है हमारा, इस डी का मतलब होता है डायनेमिक, है ना। इस डी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना इस डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम में एस का मतलब होता है हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर जो पी रोम है इसमें पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, यहाँ पर इस पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, बाकी रोम वही है तो रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद यहाँ पर जो ई है इसका मतलब है इरेजेबल, इरेजेबल और ठीक ऊपर वाली यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पर जो ई है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली, क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी इनकी फुल फॉर्म होती है और ये फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं कुछ और जरूरी पॉइंट्स यहाँ पर लिखूंगा, वो ध्यान रखना या सुनना कि जो डी रैम है इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है कि जो डी रैम है इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और जो डी रैम है ये सस्ती होती है और स्लो होती है, कैसी स्पीड जो है इसकी बहुत तेज नहीं होती। आप और हम इसी का यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर फोन वगैरह सब में। इसके अलावा एक नाम होता है हमारा एस रैम। अब एस रैम है इसमें बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि एस रैम तेज होती है, एस रैम कैसी होती है, डी रैम की तुलना में तेज होती है एस रैम, है ना, स्पीड और महंगी भी होती है। ये सभी चीज़ें पूछी गई हैं अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके से यहीं से, और साथ में इसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता इसे, तो हम कहेंगे इसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अब यहाँ पर देखो जो ये लिखा हुआ है ना पीरोम ईपीरोम डबल ईपीरोम, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का क्या होता है आपका, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब होता है कि इसमें आप डेटा को बस एक बार भर दिया फिर उसे डिलीट नहीं कर सकते, जबकि जो ईपी रोम है हमारा इसे आप डिलीट तो कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ईपी रोम के डेटा को, ईपी रोम के डेटा को पराबैंगनी किरणों की सहायता से, जैसे तो हम कहेंगे कि पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है, की सहायता से मिटाया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि यूवी रेडिएशंस की सहायता से किस मेमोरी को मिटाया जा सकता है, तो हम कहेंगे क्या मतलब किस मेमोरी को मिटाने के लिए यूवी रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ईपी रोम है। कौन सा है, ईपी रोम। लेकिन अगर हम बात करें कि डबल ईपी रोम कौन सी होती है जी, तो डबल ईपी रोम को इलेक्ट्रिकली डायरेक्टली लाइट से भी आप रेज कर सकते हैं, से भी मिटाया जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इस सवाल को हमसे क्या कह रहा है फिलहाल ये सवाल कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, तो आप बड़ी आसानी से देखो कह पाओगे। अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की बात करूँ तो हम सेकेंडरी मेमोरी को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो होती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क, सॉरी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और एक होती है प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पर कौन सी, फ्लैश। तो हम कहेंगे जितनी भी गोल कैसेट होती है ना, गोल कैसेट, जैसे कि सीडी, डीवीडी, बीडी, ये सभी की सभी हमारी उदाहरण होती है किसका, ऑप्टिकल डिस्क का। ये सभी की सभी हमारी उदाहरण होती है ऑप्टिकल डिस्क का। जबकि जो मैग्नेटिक डिस्क है हमारी इसमें जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है एचडीडी, जैसे एफडीडी होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जैसे एसएसडी होती है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। तो ये क्या है हमारी, ये होती है मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण, ठीक है जी। ओके, फ्लैश मेमोरी का उदाहरण कौन सी है, तो पेन ड्राइव वगैरह जो है ये हमारी इसका उदाहरण है। अब समझो, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी है इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं, क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर रहती है, इंटरनल मेमोरी भी हम इसे कह देते हैं। और जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे हम क्या कहते हैं, तो इस सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसे हम यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप देखो कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, तो डीवीडी, यूएसबी, सीडी, ये सभी के सभी सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। रैम जो है हमारी, रैम जो है हमारी कैसी होती है,